Hello everyone, welcome to GX Education YouTube channel. In this video we are going to discuss about very important topic in data structure in a programming language as well. What is array and properties of array, need of using array, advantage of array, disadvantage of array, and application of application of array. Let's start this session. So what is array? Array are defined as the collection of similar type of data items stored और contiguous memory allocation. इसका सिंपल मतलब क्या है कि एरे हमारा क्या होता है, जो भी एरे में हमारा कलेक्शन होता है वो सिमिलर डेटा टाइप होता है. ठीक है, या तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई सिमिलर डेटा टाइप होता है, वही को इसे क्या करता है, डिफाइन कर सकता है, कलेक्शन कर सकता है, डिफाइन कर सकता है एरे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर type of data item stored in contiguous memory allocation. Contiguous memory allocation means that fixed size of memory, मतलब उसकी जो मेमोरी की जो साइज़ है और जो उसका लोकेशन है वो फिक्स होता है. contiguous memory allocation. ठीक है, array are the derived data type in C programming language which can store the primitive type of data such as integer, character, double, float, etc. ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा होता है, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर कर सकता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, एक्सेट्रा. ठीक है, तो array is the simplest data structure, okay, where each data element can be randomly accessed by using its index number. मतलब जो हमारे पास यहाँ पे इंडाइसेस नंबर है, इंडेक्स नंबर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं. और ये क्या होता है, सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे. ठीक है, एरे भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन रेंडमली एक्सेस by using the index number. For example, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. If we want to store the marks of 5 student, then we don't need to define different variable for the marks in different subject. Instead of that, we can define an array which can store the marks in each subject at the contiguous memory location. मतलब अगर सपोज दैट हमारे पास कोई स्टूडेंट है जिसमें 5 सब्जेक्ट है, उसके 5 सब्जेक्ट है, उसको हमको क्या करना है, डिफ़ाइन करना है, डिफ़ाइन डिफरेंट वेरिएबल फॉर अ मार्क्स सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके एक ही हम A5 ले लेंगे, उसमें उसके 5 सब्जेक्ट्स को क्या कर देंगे, उसको डिफ़ाइन कर देंगे. हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 5 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी, मतलब अलग अलग एरे डिफ़ाइन करें. तो एरे हमें क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो हमारे एरे की जो साइज़ है 5 है, और इस जो इंडाइसेस है 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 0 पे हमारा कौन सा उस स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट स्टोर है, समझ लो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे उसके कई 5 सब्जेक्ट के नाम हो गए. तो ये यहाँ पे वो क्या स्टोर है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एरे. तो ईच एलिमेंट इज़ ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब जो भी एलिमेंट होता है वो सेम डेटा टाइप होता है, एंड कैरीज द सेम साइज, और जो उसका साइज भी होता है फिक्स्ड होता है. एरे की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं. पहला होता है फिक्स डेटा टाइप का होता है, और उसकी जो साइज होती है वो भी फिक्स्ड होती है. ठीक है, वो हम पहले से डिफाइन कर देते हैं. A5, A6, हमें इतने ब्लॉक का क्या कहते हैं, एरे चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हो इंट एरे 10, कैर एरे 10, फ्लोट एरे 5. तो यहाँ पे फिक्स साइज ऑफ डेटा है. ठीक है, एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर एट कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी एलोकेशन. जो भी हमारा एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो स्मॉलेस्ट मेमोरी एलोकेशन पे क्या होगा, स्टोर्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर एट कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन. मतलब हमारा जो भी एलिमेंट स्टोर होता है कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन, मतलब फिक्स मेमोरी एलोकेशन, उसकी फिक्स एड्रेस होता है, जो उसका लोकेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, स्टोर्ड होता है. एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी रेंडमली एक्सेस सिंस
we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of data element. जो हमारा element of array होता है can randomly access since we can calculate the address of each element of the array with a given base address and the size of the element. इसका मतलब क्या होगा कि हम जो भी हम array है उसको randomly access कर सकते हैं जब तक हमारा उसका एड्रेस क्या है, कैलकुलेट एड्रेस ऑफ द एरे विच इज़ गिवन द, जो भी हमारा उसका एड्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा बेस एड्रेस क्या होगा वो गिवन होना चाहिए, और उसका साइज और एलिमेंट क्या होता है वो भी क्या होना चाहिए, गिवन द बेस एड्रेस एंड साइज ऑफ डेटा एलिमेंट। जो उसका साइज़ है बेस का एड्रेस का जो साइज़ है, बेस एड्रेस और उसका साइज क्या होना चाहिए, हमें गिवन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन सी लैंग्वेज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरेज लाइक फॉलोइंग। मतलब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं एरे का वो ऐसे है, इंट एरे ARR, फिर इसको यहाँ पे 10 इसकी साइज़ दे देंगे, फिर कैरेक्टर एरे इसकी साइज़ 10 है। तो इससे हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज है वहाँ पे हम एरे को ऐसे डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। नीड ऑफ यूजिंग एरे। हम एरे का यूज़ क्यों करते हैं? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द मोस्ट ऑफ केसेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। कभी कभी क्या होता है, हमें कंप्यूटर में स्टोर करना होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सिमिलर टाइप। जैसे हम इंटीजर का कोई डेटा है, ठीक है, हमें स्टोर करना है तो सिमिलर डेटा टाइप होगा, ठीक है, और उसके हमें बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, कम से कम समझ लो 1000 स्टूडेंट का हमें उनका रोल नंबर हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो वो क्या होगा, सिमिलर डेटा टाइप होगा, क्योंकि इंटीजर सबका रोल नंबर जो 1 2 3 जो नंबर फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हम वहाँ पे एरे का यूज कर सकते हैं। To store such amount of data, we need to define a large number of variables. It would be very difficult to remember name of all the variables. We are writing the program instead of naming all the variables with the different name. It is better to define an array and store all the element into it. ठीक है, इससे बढ़िया है कि हम एरे को डिफाइन करें और उसके सारे एलिमेंट को क्या करें, स्टोर कर दें। ठीक है, तो ये वी नीड टू डिफाइन ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल, इट वुड बी डिफ़िकल्ट। मतलब अगर लार्ज नंबर को डिफाइन करोगे तो डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, याद करने में काफ़ी, रिमेंबर टू नेम का नाम याद करने में काफ़ी, रोल नंबर नेम जो भी है वहाँ पे, चाहे कैरेक्टर हो चाहे इंटीजर हो, कोई भी यहाँ पे याद करने में आप काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ऑफ ऑल वेरिएबल्स वाइल राइटिंग द प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्राम को राइट करेंगे तो वहाँ पे हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। इंस्टेड ऑफ नेमिंग ऑल वेरिएबल विद द डिफरेंट नेम, इट्स बेटर टू डिफाइन एन एरे एंड स्टोर ऑल द एलिमेंट इनटू इट। इससे बेटर कि हम एक एरे को डिफाइन करें और उसके सारे एलिमेंट को स्टोर कर दें। चलिए बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एरे। एरे प्रोवाइड द सिंगल नेम फॉर द ग्रुप ऑफ वेरिएबल। मतलब हमको एरे क्या करता है, एक सिंगल नेम प्रोवाइड करता है सारे ग्रुप ऑफ वेरिएबल, जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं सबको स्टोर करने के लिए, ऑफ द सेम डेटा सेम टाइप देयर फॉर, और उनका टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देयर फॉर इट इज़ ईजी टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे। इससे क्या होता है कि हमें बहुत आसानी होता है कि उसके एलिमेंट्स को याद करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा नाम है, ठीक है, 100 स्टूडेंट का नाम है, उनका हमको क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे कैर कर देंगे। ठीक है, कैर करके उसमें साइज़ दे देंगे कि इसमें इसका साइज़ 10 होगा, 20 होगा, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें 20 या 10 स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। तो इसमें फ़िक्स डेटा टाइप है, फ़िक्स साइज़ भी है, तो हमें पता है कि इसमें इतने स्टूडेंट्स हैं, इसमें इतना डेटा है। तो उसको क्या होता है, तो रिमेंबर करने में, ठीक है, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे। जो भी उसमें एलिमेंट में जो भी इट इज़ ईजी टू रिमेंबर द नेम। इससे क्या होता है, हमें बहुत आसानी होता है उसका नाम याद करने में, जो भी हमारा एरे में जो भी एलिमेंट क्या है, स्टोर है। ट्राइवर्सिंग एन एरे इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस। मतलब ट्राइवर्स करना एरे में काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। वी जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट द बेस एड्रेस ऑफ द एरे in order to visit each element one by once। मतलब
क्या होता है ट्राइवर्सिंग, मतलब हम पूरे एलिमेंट को ट्राइवर्स करते हैं, एक बार में पूरा एलिमेंट स्कैन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें इंडेक्स पता होता है कि इस इंडेक्स पे ये डेटा अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट वहीं पे फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है, वहीं पे पहुंच जाते हैं उसका जो भी इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 3 पे। तो इसमें क्या होता है, ट्राइवर्स करना काफ़ी आसान होता है और सिंपल प्रोसेस होता है एरे में। तो ये बहुत बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज भी है ट्राइवर्सिंग। एन एरे इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, वी जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट द बेस एड्रेस, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है बेस एड्रेस को ऑफ द एरे इन ऑर्डर टू विजिट ईच एलिमेंट वन बाई वन। मतलब हम क्या करना है, वन बाई वन विज़िट करने से अच्छा है कि हम जो भी उसका एड्रेस है उसको क्या करें, इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है। लास्ट बात करते हैं, एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय यूजिंग इंडेक्स। मतलब कोई भी हमारा एलिमेंट है एरे में, उसको इंडेक्स के द्वारा हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिसएडवांटेज ऑफ एरे की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर्ड इन एन एरे शुड बी नोन इन एडवांस। मतलब ये बहुत डिसएडवांटेज कह सकते हो कि अगर हम कोई भी एलिमेंट हमको एरे में स्टोर करना है, तो हमको जो शुड बी नोन इन एडवांस, हमें पहले से क्या होना चाहिए, उसके पता होना चाहिए कि उसका कौन सा हमें डेटा टाइप स्टोर करना है और उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो एन एरे इज़ अ स्टैटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एरे होता है हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है, विच मीन्स द एरे इज़ ऑफ फिक्स साइज। मतलब स्टैटिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो उसकी साइज होती है वो फिक्स होती है। वंस डिक्लेरेशन ऑफ वंस डिक्लेयर्ड द साइज द एरे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर एक बार हम साइज़, कोई भी एरे की साइज़ मॉडिफाई मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसकी साइज़ अगर चेंज करना है तो वो चेंज नहीं होगा। सपोज दैट हमने A5 डिफ़ाइन कर दिया, मतलब उससे एरे की साइज़ क्या है, 5 है। उसके बाद हमको फ्यूचर में पता चला यार ये इसका तो 6 होना चाहिए, मैंने 5 डिफ़ाइन किया है, तो ये इसमें नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउ इन एरे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एरे का। तो इसीलिए एरे को फिक्स डेटा साइज कहते हैं, ठीक है। तो द मेमोरी विच इज़ अलोकेटेड टू इट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। और जो भी मेमोरी एक बार आपने अलोकेट कर दिया तो वो इंक्रीज और डिक्रीज भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इंसर्शन एंड डिलीशन आर क्वाइट डिफिकल्ट इन एरे एज द एलिमेंट आर स्टोर इन कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन एंड द शिफ्टिंग ऑपरेशन इज़ कॉस्टली। मतलब इंसर्शन डिलीशन इसमें क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और स्टोर इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन इज़ कॉस्टली। और अगर शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही पैसा कॉस्टली, महंगा होता है एरे में। अलोकेटिंग more memory than the requirement lead the wastage of memory space and less allocation of memory also lead the problem। मतलब इसमें भी क्या होता है, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, allocating more memory than requirement lead the wastage of memory space and less allocation। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी हम डेटा साइज़ पहले से डिफ़ाइन करते हैं, फिर पता चला कि हमें सिर्फ A5 हमने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, उसकी साइज़ 5 है, हमने 3 ही साइज़ का यूज़ किया और 2 का नहीं यूज किया, तो इसमें क्या होगा, तो हमारी जो, क्योंकि फिक्स डेटा साइज़ टाइप होता है तो इसमें मेमोरी और स्पेस दोनों का क्या होगा, अलोकेशन, यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मेमोरी की वेस्टेज हो गई, क्योंकि हमने 2 में डिफ़ाइन नहीं किया, 3 में हमने डिफ़ाइन किया, 2 में डिफ़ाइन नहीं किया, तो हमारी जो मेमोरी किया यहाँ पे वेस्टेज हो जाएगी, वेस्टेज हो गई एलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड ऑल्सो लीड द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। एप्लीकेशन ऑफ एरे की बात करते हैं। एरे स्टोर्स डेटा एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। मतलब जो भी हमारा डेटा एलिमेंट होता है वो सेम डेटा टाइप का होता है। मेंटेन्स मल्टीपल वेरिएबल नेम यूजिंग सिंगल नेम। मल्टीपल वेरिएबल नेम यूजिंग अ सिंगल नेम के द्वारा मल्टीपल वेरिएबल क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। Array helps to maintain the large data under the single variable name. This avoid the uh, confusion of using मल्टीपल वेरिएबल। मतलब एक मल्टीपल वेरिएबल का जो कन्फ्यूजन होता है उसको क्या करता है, ये अवॉइड करता है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, एरे कैन बी यूज्ड
और सॉर्टिंग डेटा एलिमेंट, वो तो पता ही है कि एरे का यूज़ करते हैं सॉर्टिंग डेटा एलिमेंट के लिए। एंड डिफरेंट स्टोरिंग टेक्निक लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ एरे टू स्टोर एंड सॉर्ट एलिमेंट ईजली। ये एप्लीकेशन है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट हुआ, इंसर्शन सॉर्ट हुआ, सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, यूजिंग एरे। यूज़ एरे टू स्टोर एंड सॉर्ट एलिमेंट ईजली। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, एरे कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस। में डेटाबेस स्मॉल एंड लार्ज कंसिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे हुज एलिमेंट आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरे कैन बी यूज परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन, मतलब मैट्रिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हम एरे का यूज़ करते हैं। मिनी डेटाबेस, चाहे कोई भी डेटाबेस में, जैसे स्मॉल एंड लार्ज कंसिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे हुज एलिमेंट आर रिकॉर्डेड। पांचवी की बात करते हैं, एरे कैन बी यूज्ड फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए भी एरेस का यूज़ करते हैं, ये भी एप्लीकेशन है एरे का। लास्टली एरे आर आल्सो यूज टू इम्प्लीमेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यू, हीप, हैश टेबल एक्सेट्रा। मतलब लास्टली एरे का हम भी यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक स्टैक, क्यू, हीप, हैश टेबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक, क्यू, हीप्स, हैश टेबल इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।